गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ब्रिंगी की इमारत को गैस लीकेज के बायस आग लगने से शदीद नुकसान पहुंचा है। आग लगने के बाद मकामी लोग स्कूल पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। इस दौरान इमारत से बच्चों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया, ताहम इमारत को बचाया नहीं जा सका। साथ ही लोगों ने बताया कि स्कूल में किचन अलग होने के बावजूद इमारत के अंदर खाना तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा हादसा पेश आया। और उसके बाद में वो मीडिया में जो आग लगने का कारण है, ये कुछ हजरात जो हैं ये खाना बना रहे थे क्लासरूम के अंदर। बच्चे वहाँ पे बैठे थे, मौजूदा क्लासें चल रही थी, मास्टर साहिबान वहाँ पे बैठे थे, मौजूद थे। और गैस लीक होने के कारण वो स्कूल में जो है आग नमदार हुई। और इसमें गैस लाने का इसमें पहले किचन शेड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन किचन शेड जो है वो उन्हें ला करके रखा है। मास्टर इंचार्ज जो मीडिया मेल का इंचार्ज है, उसने बोला कि यहाँ पे खाना नहीं बनेगा, ये किचन शेड में खाना नहीं बनेगा, क्योंकि मैं घर से गैस लाऊंगा, 1500 की गैस में खर्च कर रहा हूँ। और मुझे जो है गवर्नमेंट 4-4 साल के बाद ये कह रही है, ये पैसा देती है, मैं नकदी पैसा अपनी जेब से लगा रहा हूँ। और ये गैस जो है क्लासरूम के अंदर ही खाना बनाओ, ताकि मेरा गैस ज़ाया ना हो जाए। और यहीं पे खाना बनेगा, यहीं पे बच्चे खाएंगे, यहीं पे पढ़ भी रहे हैं, यहीं हम भी बैठे हैं। कश्मीर में यौम आज़ादी के मौके पर कोई पाबंदी नहीं होगी। 15 अगस्त को इंटरनेट सहूलत भी आसानी से चलेंगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूड़ी ने न्यूज़ 18 को यह बात बताई। उन्होंने बताया कि यौम आज़ादी के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि श्रीनगर में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब के मकाम को जगह की कमी की वजह से एसके स्टेडियम से बख्शी स्टेडियम में मुंतकिल किया गया है। बिधूड़ी ने कल सुबह 6 बजे बॉटनिकल गार्डन से तिरंगा रैली में शिरकत की लोगों को दावत दी और साथ ही अगस्त को होने वाली मरकजी तकरीब में शिरकत की भी अपील की। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत के लिए पासेस की जरूरत नहीं है, शिरकत की आम इजाजत है। उन्होंने कहा कि कश्मीर भर में यौम आज़ादी तकरीबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए जरूरी सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। शेर कश्मीर स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में करते थे, इस बार हम जो है इसको बख्शी स्टेडियम में कर रहे हैं। और वहां करने का मेन रीजन यही है कि हमारे पास बहुत सारे लोग आए थे जो आते रहते हैं, कह रहे साहब हमें पास दे दीजिए, हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और उनका उत्साह देख के हमें भी लगा कि हमें इसको और बड़ी जगह पे करना चाहिए। पहले भी वहीं पे होता आया था शायद, तो इस बार आप देखिएगा कि बहुत उत्साह में लोग हैं, तो कोई पास या उसकी आवश्यकता नहीं है, आप भी फ्रीली आ सकते हैं वहाँ पे। रिस्ट्रिक्शन और इंटरनेट ब्लॉकेड का क्या है? उस दिन जो है यहाँ पे हमने देखा था कि रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, तो उस लिहाज से किस तरह के इंतजाम हैं? वो दिन गए भाई जब रिस्ट्रिक्शंस लगा करती थी। अब तो मेरे कश्मीर की जनता ने और यहाँ की जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी, सब ने काफी मेहनत करके इस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं कि अब वो पार कर चुके हैं हम रिस्ट्रिक्शंस की स्टेजेस। सिक्योरिटी के लिहाज से किस तरह के क्या अरेंजमेंट्स? देखिए, सिक्योरिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं और सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम हैं, जो भी इंतजाम हमें करने चाहिए, जो रिक्विजिट है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे बहुत क्रूशियल इवेंट होता है हमारे लिए, बहुत एक त्योहार की तरह हम इसे देखते हैं। तो सिक्योरिटी हमारी पूरी उसमें चाक चौबंद है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है।